हस्तमैथुन को छोड़ने के लिए मैंने क्या किया। दोस्तों, जब मैं 18 साल का था तब मैंने हस्तमैथुन के बारे में अपने सारे भ्रम को दूर करने के लिए अपने से बड़े लड़कों से हस्तमैथुन के बारे में बहुत चर्चा करता था। पर आज मुझे लगता है कि शायद उनको भी सेक्स के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, इसलिए उनका हमेशा यही जवाब होता था कि हस्तमैथुन करने से कुछ भी नुकसान नहीं होता है, बल्कि इससे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। फिर मैंने इंटरनेट में खोजना शुरू किया। जब मैं पढ़ाई करता था तब मेरे पास पहली बार इंटरनेट वाला मोबाइल आया। उसके बाद मैंने इंटरनेट पर हस्तमैथुन के बारे में कई बार सर्च किया, लेकिन मुझे हिंदी में बिल्कुल भी इसके बारे में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं मिला। लेकिन कुछ इंग्लिश साइट में इसके बारे में बताया गया था। उनमें भी अधिकतर साइट ऐसी होती थी जो हस्तमैथुन के बेनिफिट्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देती थी, ना कि इससे रोकने के बारे में। फिर मैंने किताबों की जानकारी ली। जब मुझे इंटरनेट पर बार बार सर्च करने पर यह जानकारी नहीं मिली, तब मैंने इस लत को छोड़ने के लिए बहुत सी बुक्स स्टॉल पर भी इसके बारे में पूछा, लेकिन किसी के पास ऐसी कोई भी बुक नहीं थी जो हस्तमैथुन की लत को छुड़ाने में मदद कर सकती और हस्तमैथुन के बारे में जानकारी दे। जब मुझे अपने इन सभी कोशिशों में सफलता नहीं मिली, तब मेरा हस्तमैथुन छोड़ने का यह दृढ़ निश्चय धीरे धीरे खत्म होता गया और रोज बोलता था आज छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा। रोज कसमें खाता था कि अब नहीं करूंगा। मेरा शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था और इस तरह मैंने पूरा 2 साल गवा दिए। मुझे हस्तमैथुन करना बिल्कुल भी नहीं सही लगता था और मैं इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना चाहता था, लेकिन फिर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता था और आदतन मजबूर होकर हस्तमैथुन कर ही लेता था। फिर मैंने कई महीनों तक सोच विचार करके इस लत से निकलने का प्लान बनाया और हस्तमैथुन की लत को हमेशा के लिए खुद से दूर कर लिया। और आप भी मेरी तरह इस लत को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। देखो दोस्तों, नंबर 1, अपनी संगति बदलें। दोस्तों, हमारी लाइफ में संगति का बहुत बड़ा रोल होता है। संगति हमारी लाइफ की दिशा को तय करती है, हमें ऐसे रास्ते की ओर ले जाती है जहां हम नहीं भी जाना चाहते हैं, फिर भी उस ओर चले जाते हैं। अगर आपकी संगति अच्छे लोगों के साथ होगी तो आप उन लोगों से बहुत ही अच्छी बातें और अच्छी आदतें सीखेंगे जो आपके फ्यूचर के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी। वहीं अगर आपकी संगति बुरे या बर्बाद लोगों के साथ होगी तो आप भी उनकी ही तरह ही बुरे और बदमाश बन जाएंगे, भले ही आप कितने अच्छे क्यों न हो। इसलिए अपनी संगति का विशेष ध्यान रखें। यह ध्यान जरूर रखें कि कहीं वो लोग आपको कुछ गंदी आदतें या बुरी बातें तो नहीं सिखाते हैं। अगर ऐसा होता है तो फौरन अपने दोस्तों को बदल लें। नंबर 2, पोर्न अश्लील गंदी वीडियोस देखना बंद करें। अधिकतर लोगों को हस्तमैथुन के बारे में अपने फ्रेंड्स से पता चलता है, अपने दोस्तों से पता चलता है। उन्हीं लोगों से वे पोर्न और अश्लील गंदी वीडियो देखना सीखते हैं। पोर्न वीडियो ऐसी लत वाली चीजें हैं जो अगर आपको लग गई तो इससे छुटकारा पाना मुश्किल होता है। इसमें व्यक्ति को बार बार उन दृश्य को देखने का मन करता है, जिस कारण वे रोजाना उन वीडियोस को देखते हैं। पोर्न वीडियो व्यक्ति को हस्तमैथुन करने के लिए उकसाती है। जब व्यक्ति उन वीडियो को बार बार देखता है तो उनका असर यह होता है कि व्यक्ति हस्तमैथुन करने को विवश हो जाता है और हर दिन सेक्स वीडियो देखने से वह हस्तमैथुन का मरीज बन जाता है, जो उसके तनाव का कारण भी बनता है। इसलिए खुद को इस लत से निकालने के लिए सीरियस हो जाएं और आप इन पोर्न वीडियो से हमेशा के लिए अलविदा कह दें। यह आपको हस्तमैथुन की लत को छोड़ने में मदद करेगा। इससे आपके मन को काफी शांति भी मिलेगी। नंबर 3, आज के समय में हर युवा वर्ग व्यक्ति सबसे अधिक अपने फोन से जुड़ा हुआ है, जिस कारण वह कई अहम जानकारियां इंटरनेट से प्राप्त कर रहा है। कई लोग इंटरनेट का गलत उपयोग कर रहे हैं। इसका निगेटिव पहलू यह है कि आज लोग कई सेक्स स्टोरी साइट्स पर बैठकर अपने घंटों समय बर्बाद करते हैं और जिसका असर यह होता है कि वह हस्तमैथुन की ओर अधिक बढ़ रहे हैं। अगर आप भी सेक्स स्टोरी पढ़ते हैं तो इससे पढ़ना छोड़ दें, तभी आप हस्तमैथुन की लत से बाहर निकल पाएंगे। नंबर 4, सही दिनचर्या बनाएं। जीवन में सफल होने के लिए हमारी दिनचर्या एक अहम कड़ी होती है। अगर आपकी दिनचर्या संतुलित होती है तो आप सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। वहीं अगर आपकी दिनचर्या सही नहीं है तो आपका असफल या निराश होना पक्का है। हस्तमैथुन के मामले में
दिनचर्या एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए अपने पूरे दिन का एक अच्छा प्लान कर लें और उसी शेड्यूल से अपने सारे कार्य करें। यह याद रखें, उस शेड्यूल में हस्तमैथुन के लिए बिल्कुल भी समय न रखें और आपका जो खाली समय होता है उसका सही उपयोग करें। नंबर 5, अश्लील चर्चा से दूर रहें। हस्तमैथुन से दूर रहने के लिए आपको अश्लील बातों से भी दूर रहना होगा। आपको कई जगह पर अश्लील चर्चा सुनने को मिल जाएगी, अधिकतर यह फ्रेंड्स सर्कल में होता है। इसलिए जब भी आपके सामने कोई भी सेक्स से रिलेटेड बातें करे तो आप उस माहौल से दूर हो जाएं। आप इस माहौल से जितना दूर रहेंगे आपके मन में उतना ही अच्छे विचार आएंगे। ऐसा करना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। नंबर 6, लड़कियों के बारे में न सोचें। कई ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा लड़कियों के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा करके वे लोग अपने विचारों को दूषित तो करते ही हैं, साथ ही साथ अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं। बार बार लड़कियों या महिलाओं के बारे में सोचने से व्यक्ति में हस्तमैथुन की लालसा जाग जाती है। इसलिए इन चीजों को सही से लें। भगवान ने एक इंसान बनाया है जिसके 2 रूप होते हैं, एक महिला दूसरा पुरुष, इसलिए इसे प्राकृतिक रूप से देखें। किसी भी महिला को सेक्स टॉयज ना समझें। जब आप इसे समझ जाएंगे तो आप लड़कियों के बारे में सोचना भी बंद कर देंगे। जब आप ऐसा कुछ सोचेंगे ही नहीं तब आप हस्तमैथुन से भी दूर रहोगे। नंबर 7, अपने जीवन में अध्यात्म को अपनाएं। भगवान की आराधना करें, आध्यात्मिक किताबें पढ़ें और भक्ति संगीत सुनें। आपको हस्तमैथुन को छोड़ने में काफी सफलता मिल सकती है। नंबर 8, नई नई चीजें सीखें। दोस्तों, आपने यह जरूर सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यह बात बिल्कुल सही है। जब हम खाली होते हैं उस समय हमारे मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। जो व्यक्ति हस्तमैथुन करने वाला होता है उसके मन में तब गंदे विचार अधिक आते हैं जो उसे हस्तमैथुन के लिए उकसाते हैं। इसलिए खुद को इन विचारों से दूर रखने के लिए कुछ नया कार्य सीखें या जो आपको पसंद है वह कार्य करें। ऐसा करना आपको हस्तमैथुन करने से रोकने में मदद करेगा। नंबर 9, खुद को दृढ़ संकल्प रखें। हस्तमैथुन की लत को पूरी तरह छोड़ने के लिए आप दृढ़ संकल्प रखें। अगर आपने दृढ़ निश्चय होकर कुछ ठान लिया तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसलिए हस्तमैथुन को दूर करने के लिए आप हमेशा अपना यह दृढ़ संकल्प बनाए रखें तथा खुद के इस प्रण को दोहराते रहें। अगर आप दृढ़ संकल्प रहेंगे तो एक दिन आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखना।